नमस्कार दोस्तों, ये ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है जीके जीएस। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, 2017 में पीएचडी चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो शर्मिला टैगोर को दोस्तों, याद रखिएगा शर्मिला टैगोर को। अगला है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर यू वेग से टकराती है, उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती तो चाल में होने वाला परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा जीरो होगा दोस्तों। क्या जीरो होगा? एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है दोस्तों 1.01 गुने 10⁵ पी होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1.01 गुने 10⁵ होता है दोस्तों। अगला है नोट पॉइंट, आप लोग नोट पॉइंट करते चलिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों 44 यू होता है दोस्तों, 46 यूम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश पर प्रभावित करने वाला किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? तो 50 जूल होगा दोस्तों, याद रखिएगा 50 जूल। एक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तो लवण और जल होता है दोस्तों, याद रखिएगा लवण और जल। कौन सा बीज में रहित सवर्णी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जिम्नोटाइफाइटा और स्पोरमाफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन का चक्र साझा करता है, जिनकी स्वयनी पौधे से सहित आमतौर पर समन्वय विशेषताएं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है? तो दोस्तों तो टेरिडोफाइटा, याद रखिएगा दोस्तों टेरिडोफाइटा दोस्तों, याद रखिएगा। देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 25/10/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, कौन से समूह में शामिल तत्व को रंगीन स्वाधीन के गंध से रहित गैसों हैं? तो शून्य दोस्तों, याद रखिएगा शून्य दोस्तों। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। कौन है दोस्तों? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से सम्मानित है दोस्तों? तो नेट बॉल से दोस्तों, याद रखिएगा नेट बॉल से। रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो गिरीश कर्नाड दोस्तों, याद रखिएगा गिरीश कर्नाड दोस्तों। किस देश ने ब्रिक्स फिल्म को फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया है दोस्तों? तो चीन ने दोस्तों, याद रखिएगा चीन ने दोस्तों। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियम करता है दोस्तों? तो नाबार्ड है दोस्तों, याद रखिएगा नाबार्ड है दोस्तों। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होते हैं दोस्तों? तो पुष्प नहीं होते हैं दोस्तों। क्या पुष्प नहीं होते हैं? खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया, यह है दोस्तों खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम तो खेलो इंडिया है दोस्तों, याद रखिएगा ये नोट पॉइंट खेलो इंडिया है दोस्तों, खेलो इंडिया। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है तो रासायनिक संयोजन के नियम पर दोस्तों, याद रखिएगा याद रखिएगा दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोस्तों। क्या? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए दोस्तों, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए दोस्तों। एक समान चाल में गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो ट्रक की गति क्या होगी दोस्तों? तो ये न्यूमेरिकल है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा दोस्तों, तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। तो 4.9 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा 4.9 मीटर प्रति सेकंड। सल्फर की परमाणुता क्या होती है दोस्तों? तो बहु परमाणु होती है दोस्तों, याद रखिएगा बहु परमाणु होता है। वह ठोस पदार्थ जिसका समय नाम सूक्ष्म बर्फ है दोस्तों, CO2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा CO2। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1531 15 मीटर सेकंड होता है दोस्तों।
समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। किसी धातु का क्षय नहीं होता है दोस्तों, तो प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्लेटिनम का। मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी दोस्तों, तो याद रखिएगा अभिलाषा कुमारी ने दोस्तों। क्या? अभिलाषा कुमारी दोस्तों, क्या? अभिलाषा कुमारी। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह में 2, 8, 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया तो 16 है दोस्तों, याद रखिएगा 16। मणिपुर भारत का एक राज्य है, देश का किस हिस्से में स्थित है दोस्तों, तो पूर्वांचल में दोस्तों, याद रखिएगा पूर्वांचल में। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है दोस्तों, तो टंगस्टन है दोस्तों, याद रखिएगा टंगस्टन। देख लीजिए ग्रुप डी में ये पूछा गया है दोस्तों, तो क्या? टंगस्टन दोस्तों, याद रखिएगा टंगस्टन। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा दोस्तों, तो 240 कूलम होगा दोस्तों, याद रखिएगा 240 कूलम। इस वस्तु के प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्रताप करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों, तो 2f1 पे रखा जाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा 2f1 पर। मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा होता है दोस्तों, तो शुक्र वाहिका होता है दोस्तों। ये इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, शुक्र वाहिका होता है दोस्तों, याद रखिएगा शुक्र वाहिका। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या माप पाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दूरी को नापता है दोस्तों, क्या? दूरी को। पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों, या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कितने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, तो अवनींद्र नाथ टैगोर के दोस्तों, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के दोस्तों। कौन सा राज्य के चीन के किलीचिन खान के शासन तहत स्वतंत्र राज्य बना गया, जिसमें निजल उल्क मुल्क भी कहा जाता है, तो हैदराबाद को दोस्तों, याद रखिएगा हैदराबाद को। 2018 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, दावोस स्विट्जरलैंड में दोस्तों, याद रखिएगा दावोस स्विट्जरलैंड में दोस्तों। मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच के खेलों का प्रसार के लिए योजना किस वर्ष में तैयार की गई दोस्तों, तो 2009 में दोस्तों, याद रखिएगा 2009 में। उस अनुभवी लेखक का गीतकार का नाम क्या है, जिसे हृदयनाथ मंगेशकर पुस्तक पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो जावेद अख्तर दोस्तों, याद रखिएगा जावेद अख्तर। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी उसके कारण ठंडा रहता है, किसके कारण ठंडा रहता है तो दोस्तों, तो वाष्पन की दोस्तों, याद रखिएगा वाष्पन के कारण दोस्तों। सबसे तन्य धातु Au होता है दोस्तों, सोना। लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, तो एमाइलेज होता है दोस्तों, क्या होता है एमाइलेज होता है दोस्तों, क्या याद रखिएगा एमाइलेज होता है दोस्तों। किस ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस सन में उड़ीसा भारत के संघ के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, तो 1950 में दोस्तों, याद रखिएगा 1950 में। कितने में दोस्तों, 1950 में। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक सहित के प्रबंधों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो भाग 4 में दोस्तों, याद रखिएगा भाग 4 में। क्या दोस्तों, भाग 4 में। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन के दोस्तों, अमिताभ बच्चन के दोस्तों, याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो ऊर्जा गति होती है दोस्तों, याद रखिएगा ऊर्जा गति। किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी क्वीन के रूप में जाना जाता है,
तो पीटी ऊषा को दोस्तों याद रखिएगा, पीटी ऊषा को। मलाइका साराभाई का संबंध है तो शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य से। चिदंबरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में है तो चेन्नई में दोस्तों याद रखिएगा, चेन्नई में। एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा दोस्तों तो याद रखिएगा 150 कूलम होगा दोस्तों। कितना तो 150 कूलम होगा दोस्तों। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल के लिए आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों तो दक्षिण कोरिया दोस्तों। कपास का अग्रणी उत्पादक है तो गुजरात है दोस्तों। इग्नाइटेड माइंड्स का पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों तो एपीजे अब्दुल कलाम है दोस्तों। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला है नोट पॉइंट, जियो फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है दोस्तों तो न्यूटन के दोस्तों। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका निर्माण किस उत्पादन के रूप में होता है दोस्तों तो कास्टिक चूना में दोस्तों, याद रखिए कास्टिक चूना में। 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा दोस्तों तो शुक्रवार होगा दोस्तों। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अंडे को अंडाशय के गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है तो दोस्तों तो याद रखिएगा बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों, बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में उपस्थित किया गया है तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में दोस्तों। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया का संपन्न होती है तो नाभिकीय संलयन का होता है दोस्तों। क्या नाभिकीय संलयन का होता है दोस्तों। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा आवर की समन्वय गति से चलती है तो यह 24 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी तो 28 किलोमीटर तय करेगी दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन कौन सा भाग राज्य के बच्चों को महिलाओं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रबंधन बनने का अधिकार होता है तो भाग 3 में दोस्तों, भाग 3 में। सम्राट अशोक पत्थर स्तंभ को और पत्थर के तख्ते पर अपने कितने आदेश को उत्कर्णीय करवाकर अपने राज्य को प्रमुख स्थानों पर स्थापित ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके तो 14 में दोस्तों, याद रखिएगा 14 में। एक शरीर की प्रवृत्ति को आराम से स्थिति या गति से स्थिति में प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए कहा जाता है तो जड़ता में दोस्तों। क्या तो जड़ता में दोस्तों। किस राज्य में आप सभी जीवों को रखेंगे जो सेल की दीवारों से बिना बहुकोशिकीय इनोक्यूट होता है दोस्तों तो पशु में। किडनी का संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक समझौता अंतर एक ही एसआई का इकाई होता है वोल्ट होता है दोस्तों। किस व्यक्ति को पुस्तक को परीक्षा योद्धा एग्जाम वॉरियर्स पे लिखा है तो नरेंद्र मोदी के दोस्तों। भारत में जिप्सम और चांदी का यश का एक बड़ा हिस्सा कौन सा राज्य में निकाला जाता है तो राजस्थान में दोस्तों। ध्वनि तरंग 339 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करती है तो यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों तो 2200 हर्ट्ज होगा दोस्तों। क्या 2200 हर्ट्ज होगा दोस्तों। 15 के द्रव्यमान को पिंड का 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिमान उस पर कार्यान्वित बल होगा कितना तो 75 न्यूटन होगा दोस्तों, याद रखिएगा 75 न्यूटन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को कहते हैं तो द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान। कौन सा कणों की गतिज ऊर्जा को अधिकतम होती है तो गैस में होती है दोस्तों। ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन समूह का अधिकतम संयोजकता 7 होती है दोस्तों, याद रखिएगा 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है दोस्तों तो परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं
से कम हो जाता है, लेकिन यह समूह ऊपर के नीचे तक बढ़ता है। विश्वमोहन भट्टा की उनके किस क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए पद्म भूषण 2017 में सम्मानित किया गया था? तो कला और संगीत के दोस्तों, कला और संगीत। वजन क्या है? वजन क्या है दोस्तों? तो जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा दोस्तों? तो 1000 न्यूटन होगा दोस्तों। प्रतिष्ठा का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के द्वारा, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, कौन से पौधे में वास्तव में अपने पत्तों पर उत्साही कलियों का निर्माण करके पुनः उत्पन्न होता है? तो बायोफाइलम के दोस्तों, याद रखिएगा, बायोफाइलम के दोस्तों। अवार्ड सारणी में सबसे बड़ी अवधि कौन सी है? तो छठा है दोस्तों। टेनिस टेबल की लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो 9 फुट होता है दोस्तों। क्या 9 फुट होता है? यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लेखा का शुरुआती प्रणालियों में से एक आविष्कार किन लोगों द्वारा किया गया दोस्तों? तो सुमेर के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, सुमेर। संतानों की संख्या के नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनियमन कहा जाता है? तो जन्म नियंत्रण कहा जाता है दोस्तों, जन्म नियंत्रण। केरल भारत का कौन सा तटीय राज्य है? तो दक्षिणी पश्चिमी है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा ऊर्जा का स्रोत परंपरागत जिप्सम ईंधन का एक विकल्प है? तो नाभिकीय पदार्थ है, याद रखिएगा, नाभिकीय पदार्थ। यदि लागू बल का परिणाम शून्य बराबर होता है तो इसे इसे किस प्रकार का बल कहा जाता है? तो संतुलित बल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संतुलित बल। वर्ष 2017 का मिस वर्ल्ड का ताज किसे दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सुशी मानुषी चिल्लर को दोस्तों, क्या मानुषी चिल्लर को। आधुनिक अवार्ड सारणी में पहले 3 अवधियों से कहा जाता है छोटी अवधि। 31 मई 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों? तो शुक्रवार था। कौन से पौधे में नग्न बीज वाहन कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहा जाता है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। एक लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगा? तो 0.4 मीटर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 0.4 मीटर। भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों। मुख्य अवस्था का संयुक्त अवस्था क्या होती है? तो धातु की अवस्था होती है दोस्तों, क्या धातु की अवस्था। 1/v बराबर होता है घनत्व होता है दोस्तों। पत्तियों में भोजन का रूप संग्रहित किया जाता है स्टार्च के दोस्तों, क्या स्टार्च का। पलाश किस राज्य का पुष्प है? तो झारखंड है दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड दोस्तों। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय के दोस्तों, याद रखिएगा, मेघालय। भारतीय संघीय समूह IPG द्वारा 2017 के लिए उत्कृष्ट संसद पुरस्कार किसने जीता है? तो भर्तृहरि महताब दोस्तों, भर्तृहरि महताब दोस्तों। किदंबी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो बैडमिंटन के लिए है दोस्तों, याद रखिएगा, बैडमिंटन के लिए। ब्रिक्स इंडिया 2018 का नागरिक उड्डयन और एयर स्पेस क्षेत्र के आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है जिसे
एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट और बुद्धिमानी ढांचे का प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय शहर के लिए 2018 में इस कार्यक्रम को मेजबानी की थी। तो हैदराबाद में दोस्तों, क्या हैदराबाद में दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन के दोस्तों, या लाहौर अधिवेशन में। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रस, तीनों पुस्तकों के लेखक कौन थे? तो अमीश त्रिपाठी थे दोस्तों, अमीश त्रिपाठी थे। धातु ऑक्साइड एम के बीच सम्मिलन अभिक्रिया के संबंध किस रूप में लिखा जा सकता है? तो धातु ऑक्साइड प्लस एम एरो 11 और प्लस पानी दोस्तों, याद रखिएगा। पौधे में निर्मित होने वाला हार्मोन जो तने को विकास में मदद करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोस्तों, जब पौधे किसी भाग को वृद्धि या गति प्रकाश की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक प्रकाश संवर्धन दोस्तों, याद रखिएगा, धनात्मक प्रकाश संवर्धन दोस्तों। किसका गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है दोस्तों? तो हीरे का दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात किस भारतीय क्रिकेट का खिलाड़ी का अपनी वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो एम.एस. धोनी दोस्तों, क्या एम.एस. धोनी। 200 मीटर की ऊंचाई की एक वस्तु को गिर रही तो 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु की उत्पन्न क्या होगी? तो आधी स्थिति में ऊर्जा का आधी की गति की हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत किस राज्य से सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल में आता है दोस्तों। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य से है दोस्तों, याद रखिए, साहित्य से। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अब भारत में कौन सा सबसे बड़ा कार सुधार हुआ? तो वस्तु वस्तु एवं सेब का दोस्तों। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है दोस्तों। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के माध्य से चार कूलम आवेश का स्थानांतरित करने वाला कितना काम किया जाता है? तो 48 दोस्तों। 64वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स को 2017 में फिल्म नूर इस्लाम के लिए किस बाल बाल कलाकार को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार को पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो साज को दोस्तों, याद रखिए, साज को। कौन से समूह में संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक से तत्व के रूप में जाना जाता है? तो 3 और 12 को दोस्तों, क्या? तो 3 और 12 को। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? तो संवेग होता है दोस्तों। क्या होता है? संवेग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, संवेग होता है। क्या होता है दोस्तों? संवेग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है? संवेग होता है। दृष्टिहीन भारतीय के अधवा कौन बने हैं? तो सागर वेतोई बने दोस्तों। किसी पानी का बोतल में पानी के द्वारा प्रयोग किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपालक बल कहा जाता है दोस्तों। चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ गेजी मीटर प्रति क्यू है तो तथा पानी का घनत्व 10 क्यू केजी मीटर क्यू है तो चांदी एजी का सापेक्षिक घनत्व कितना होगा दोस्तों? तो 10.8 होगा दोस्तों, याद रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत रूप से संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्यों से दोस्तों, क्या? मौलिक कर्तव्यों से। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा है तो नमक की मात्रा में 42 ग्राम है तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान का सदर बिलियन में सिद्धांत की गणना होगी तो कितना होगा दोस्तों? तो 11.6% होगा। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं? तो 5 मोल होते हैं। अंडाप में होते हैं, विजंड होते हैं दोस्तों।
अमोनिया फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल क्यूब PO4 होता है दोस्तों। एक बैग एक बैगनी रंग का ठोस हैलोजन आयोडीन होता है दोस्तों। और सीधी नालिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी है और शुक्राणुओं को बीज को नालिका तक ले जाती है? तो शुक्रवाहिका है दोस्तों, याद रखिएगा, शुक्रवाहिका। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेत में बदल जाती है? तो कर्णवर्त में दोस्तों, कर्णवर्त में। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.10 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 3.6 10 जूल होता है। संवेग क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान और वेग है दोस्तों। संवेग का द्रव्यमान गुने वेग। बृहदेश्वर मंदिर किस काल के महत्तम वास्तुकला स्मारक को जंतजुआर में है? तो चोल में दोस्तों। 2017 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फीचर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म चुना गया? तो नीरजा को चुना गया दोस्तों। क्या? नीरजा को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। भारतीय राजनीतिक गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश का प्रभावित करने पर किया गया काम कितना होगा दोस्तों? तो 65 जूल होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या होती है तो 6.022 × 10⁻³ होता है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है तो क्या होता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, याद रखिए, स्विट्जरलैंड में। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिजा देवी को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, गिरिजा देवी के दोस्तों। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों। श्रीन भान किस रूप में प्रसिद्ध है? तो भारतीय पत्रकार और समाचार का एंकर के दोस्तों। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो धात्विक ऑक्साइड बनता है दोस्तों। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता की ओर किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश का घनत्व के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकाश के घनत्व के द्वारा। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से दोस्तों। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है दोस्तों। एक अधिक शक्तिशाली इंजन का समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज में कार की तुलना में एक समय का अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज में कार की अधिक शक्तिशाली या किसका उदाहरण है दोस्तों? तो शक्ति का है दोस्तों, याद रखिएगा, शक्ति का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की धातु गुण किस परिवर्तित होता है? धातु गुण आवर्त बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, याद रखिएगा, लेकिन समूह के ऊपर नीचे पर बढ़ता है। MgO का विलयन होता है तो क्षारीय होता है दोस्तों। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा दोस्तों। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिन्हें अपार्माणिक वल्खिलीय भजन शामिल है? तो 1028 मंत्र है दोस्तों। क्या? तो 1028 मंत्र हैं। जब आप किसी अपनी हथेली पर एसीटेन को डालते हैं तो किसकी हथेली में ठंडक का महसूस होती है? किसकी अभिक्रिया के कारण होता है? तो वाष्पन के कारण होता है दोस्तों। क्या? तो वाष्पन के कारण होता है दोस्तों। किसी पिंड की चाल को 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की है तो वेग
50 मीटर सेकंड का उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, तो 10 kg होगा। वर्गीकरण का भिन्न भिन्न पदानुक्रमों का किस समूह में अधिकतम समान लक्षण जीवों वाली की संख्या सर्वाधिक है, तो जगत पिंडम के दोस्तों। अलकेश्वर और कलोल किस राज्य के तेल से क्षेत्र में, गुजरात है दोस्तों। किसके साथ एक कई विखंडन का कई बेटियां कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, तो प्लाज्मा मीडियम दोस्तों। मस्तिष्क का मुख्य सोच क्या है, तो सामने वाला मस्तिष्क है दोस्तों। आवृतबीजी एजियोस्पर्मिक पौधे में पत्तियों का किस प्रकार की शिरा रचना वैनसेन होती है, तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। 2008 में ग्रीष्मकालीन के ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा थे दोस्तों। किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, तो टाइटेनियम Ti से जाना जाता है दोस्तों। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है प्रकृति की दोस्तों। 200 kg द्रव्यमान वाले 150 मीटर की आयत वाली वस्तु का घनत्व होगा, तो 2 kg MQ होगा दोस्तों। कौन सा एक निर्विदित फूल है, तो पपीता है दोस्तों। कौन सा एक निर्विवाद फूल है, तो पपीता है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज द्वारा बनाया गया था दोस्तों, राजा राज चोल प्रथम जी द्वारा दोस्तों। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है दोस्तों। तेलुगु सिनेमा का सूरत बदलने वाले निर्देशक का नाम है, जिन्हें 3 मई 2017 को 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दिया गया था, तो कसिन थूनी विश्वनाथ दोस्तों। क्या था, कसिन विश्वनाथ से दोस्तों याद रखिएगा। किस देश का राष्ट्रीय खेल को तीरंदाजी से किया जाता था, भूटान दोस्तों। F2 जनरेशन में मोनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो 9:3:1 होता है दोस्तों। चाकू से किसी धातु को काटा जा सकता है, तो सोडियम को दोस्तों। मेंडल किस आधार पर युग्मों को सूत्र का नियम दिया गया है, तो एक संकर संकारण को मोनोहाइड्रिक ब्रिक्स क्रॉस को दोस्तों याद रखिएगा। पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन की शूटिंग किस भाषा में की गई थी दोस्तों, तो अंग्रेजी में दोस्तों। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रम सीमा होता है 20 हर्ट्ज से होता है दोस्तों। 20,000 हर्ट्ज तक होता है दोस्तों। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति कितने तरह से मौजूद होते हैं, तो केवल 56 है दोस्तों। किस बंगाली कवि का चयन 31 वृत्ति देवी पुरस्कार 2017 के लिए किया गया था, तो जय गोस्वामी के दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द से बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, किससे संबंधित है, कृषि एवं किसान कल्याण से दोस्तों। एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की रखी हुई किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी के बीच दोस्तों। सीधा छोटा प्रतिबिंब। भारत में गुजरात का किसके सबसे बड़ा संसाधक है, तो दूध है दोस्तों। कौन सा देश 2021 में पतली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की, तो भारत में दोस्तों। निष्क्रिय कैसे, तो 18वां या 16 दोस्तों। एनसी वेल्दलोई इंडोर स्टेडियम किस राज्य से स्थित है, तो आसाम में दोस्तों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया है लेखी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो अनुच्छेद 164 में दोस्तों। कितना में, तो अनुच्छेद 164 में। मोनोकाउंट क्या है दोस्तों, तो एक क्या है, एक मार्फियो पेंडिलन है दोस्तों। 6 जनवरी 2014 का सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सोमवार था।
किस शताब्दी के भारत को आधुनिक काल में शुरुआत मानी जाती है? तो 18वीं में दोस्तों, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा का माध्यम में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 450 कूलम होगा दोस्तों। जुलाई 2017 में सभी शुक्रवार किन किन तारीखों के अवकाश थे? तो याद रखिएगा 6, 13, 20, 27 को। किसकी अनुपस्थिति में अवैनीय श्वसन होता है? तो ऑक्सीजन में दोस्तों। जी का मान किससे ज्ञात किया जाता था? हेनरी कैनवेडिश के द्वारा दोस्तों। मांसपेशियों का क्रिया उत्पादन बल को कहा जाता है? पेशीय बल को कहा जाता है दोस्तों। किसने नेपाल में 41वां प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो केपी शर्मा ओली ने दोस्तों। 2018 में 42 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस भारतीय को व्यक्तित्व के फ्रांस को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से लीजियम ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था दोस्तों? सौमित्र टाटोपाध्याय दोस्तों, याद रखिएगा। कार्बन वह गुणधर्म है जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, कहलाता है श्रृंखला कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वन इंडिया गर्ल पुस्तिका के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है दोस्तों। एक गोलाकार दर्पण का पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। तो एक परिदृश्य में क्या होता है? तो दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होता है। राजपूत राजवंश का अंग पाल तोमर और कौन कौन से राज्य से स्थापित किया था दोस्तों? तो दिल्ली और कर्नाटक से दोस्तों। क्या? तो दिल्ली और कर्नाटक से, याद रखिएगा, दिल्ली और कर्नाटक से। कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म किस नाम से जाना जाता है? तो अस्लिम रिग से दोस्तों। ई नाम शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृषि बाजार से दोस्तों, याद रखिएगा, कृषि बाजार से। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है दोस्तों। क्या? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है दोस्तों। एक विद्युत उपकरण का 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा में चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी दोस्तों? तो यह होगी, यह इकाई बिजली खपत होगी दोस्तों, अर्थात 1 किलो वाट घंटा विद्युत होगी। एसिडिटी क्या है दोस्तों? तो फैटी एसिड ऑक्सीकरण है दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा, गुजरात में। NALS की सही विस्तृत रूप है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है दोस्तों। किस स्थान को इसरो एक मिशन 31 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो श्री हरिकोटा को दोस्तों, याद रखिएगा, श्री हरिकोटा को। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आसमान की दूरी तय करती है तो आसमान गति इसे कहा जाता है, आसमान गति कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की शीर्ष में रैंकिंग खिलाड़ी को आकर्षित कश्यप किसे खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से दोस्तों। कौन सा शरीर का कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा से दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य के क्रम विकास को अध्ययन को इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से सम्मिलित है। किस देश का विकसित है? तो अफ्रीका से दोस्तों। पदार्थ के विभाजन का विचार को किस देश से लंबे समय तक माना जाता है? तो भारत से दोस्तों, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब को एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है, तो धारा का माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 45 कूलम होगा दोस्तों।
पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु कहा जाता है दोस्तों। क्या क्षार धातु कहा जाता है? क्योंकि कार्बन चतुर संयोजक होने के कारण या उसके संयोजक बांध बनाने के कारण कार्बन के दर्शाता है श्रृंखला बंधन। दोस्तों याद रखिएगा श्रृंखला बंधन। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के किस राज्य पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो बंगाल की दोस्तों। स्वतंत्र भारत को पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सनमुखम थे दोस्तों। आर के सनमुखम चेताई थे। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से दोस्तों। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 का पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो लोकतक के दोस्तों। क्या? तो लोकतक। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में दोस्तों। याद रखिएगा बिहार में। जुलाई 2018 में राष्ट्रमंडल खेल CGF के एथलीट सलाहकार को आयोग में एशिया का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा दीपिका पालिकल को दोस्तों। याद रखिएगा दीपिका पालिकल को। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण पर सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, जिसे कहा जाता है परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों।